बहुत आदरणीय गांव खोतकला इस इलाके का सदर गांव है। इस गांव में पहले भी मैं होके गया हूँ, कोई 1 साल या 1.5 साल पहले की बात है। आज थोड़ा सा लोकसभा का उम्मीदवार के आपके बीच आया हूँ। एक बदली हुई परिस्थिति है। सब इलाके की मांग होती है कि एक बार कैंडिडेट सामने आए, तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा धर्म है कि हर गांव में एक बार पहुंच के अपनी हाजिरी दर्ज कराओ। चुनाव के बारे में सब लोग खूब जानते हैं, बहुत बताने की जरूरत नहीं। बहुत वक्त या टीवी पे डिबेट देखे, अब तो सब बातों की जानकारी है। मैं 2 बात आपसे कहूँगा कि एक तो इस मंच पे क्यों खड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मंच पे। 1 मिनट आप मुझे इजाजत दे दें। आज बहुत बड़ा परिणाम लेके साथ है, मैं इनका धन्यवाद पहले कर चुका। मैं आपसे जो कह रहा था कि कांग्रेस में था, टिकट नहीं थी, घर चला गया, इंडिपेंडेंट लड़ा। जो देवलाल का बेटा था, जीतने के बाद उस कांग्रेस की खिड़की पीट के नहीं जा सकता था, जिसने मुझे टिकट नहीं थी। मेरा भी खुदा था, कुछ मन में रहती है। हालात से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया। वो पार्टी मुझे इज्जत से बुलाया, मैं चला गया। मेरे लोगों से पूछा, जिन्होंने बताया, कहने के आपको जाना चाहिए। सबकी जमानतें जब तक 25,000 से जीता था। बैठे देवलाल के नाम का लाभ है। आज भी हम 4-1 विधानसभा में केवल इंडिपेंडेंट बन के गए थे। लोगों का प्यार तो देवलाल के प्रति समान। हम ठीक चले गलत चले, वो हमारी किस्मत है। बनने के बाद मुझे मंत्री बनाया, सबसे अहम महकमा मुझे दिया। आगे 5 का मंत्री बना, नए सीएम आगे लाइफ सिंह के सैनिक। 5 में 10 जेजेपी के थे, 7 इंडिपेंडेंट थे। 17 में भी 1 रणजीत सिंह को दे दिया। जिस पार्टी का टिकट आज किसी को मिल जाए, खोतकला के किसी गांव को मिल जाता, किसी आदमी को, वो भी एमपी बनता। मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। देश का प्रधानमंत्री भाई आगे इनसे नहीं इधर होता है। लोगों को थोड़ा सा, आप थोड़ा सा मीडिया वाले भी इधर आ जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना जानकारी के तो टिकट नहीं मिलते। 400 टिकट में रणजीत सिंह को फिर 1 टिकट दे, तो भाई मैं इस अदालत से ही पूछता हूँ कि यहाँ तो मुझे 2-2 मिनट बाद लोकसभा का टिकट प्रधानमंत्री दे रहा हूँ, और कांग्रेस का मुझे टिकट नहीं दे, तो मुझे कहाँ इज्जत मेरे वहीं जाना चाहिए ना, बिना इज्जत तो नहीं करना चाहिए। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप लोगों ने पूरे जीवन में मुझे ये बताइए, गाँव अकेले क्यों देवलाल क्यों? एक समय था, जनता दल लोकदल था। उस वक्त पूरा हरियाणा में जहाँ क्यों देवलाल ने कह दिया वोट पड़ते थे। हालात बदल गए, आज लोकदल जनता दल नहीं रहा, वो टूट गया। उसमें आज क्यों चरण सिंह क्यों देवलाल मेरे वो चले गए। उनके जाने के बाद उस लोकदल में आज मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी अलग बन गई, लालू जी का जनता दल अलग बन गया, नीतीश कुमार का जेडीयू अलग बन गया, ओम प्रकाश जी इंडिया अलग बन गई, उसकी भी 2 पार्टी बन गई आगे, और देवगौड़ा का कर्नाटक जनता दल बन गया। अब विकल्प जब रहता है तो फिर दूसरी पार्टी बन के आती है। आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। कभी कांग्रेस को भी इतनी सीटें नहीं मिली थी। 47 साल के बाद एक ही पार्टी को बारंबार लोगों ने 10 साल तक, जो कि अब तीसरी बार फिर देने जा रहे हैं, सिंगल पार्टी को बहुमत दे रहे हैं। भाई मैं तो नहीं कर रहा, पूरा देश दे रहा है, आपने भी दी है। अब जब एक पार्टी सत्ता में आ रही है, राज उसका बन रहा है, तो फिर हमें भी सोच के करना चाहिए। मैं थोड़ा सा कांग्रेस का जिक्र करूंगा। जिस कांग्रेस ने कभी अगर तो चरण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, तो मैं वोट नहीं मांगूंगा। सारे बैठे हो, मैं गलत नहीं। अगर तो चरण सिंह को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया तो वोट नहीं मांगूंगा। अगर तो देवलाल को मुख्यमंत्री बनाया तो भी वोट नहीं मांगूंगा। वो जब मुख्यमंत्री बने, जब कांग्रेस छोड़ के बाहर आए, डॉक्टर मंगल सिंह तो देवलाल इकट्ठे चले, तब सरकारें बनी। जितनी बार क्यों देवलाल, डॉक्टर मंगल सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, क्यों देवलाल और बीजेपी की मिलकर सरकारें बनी। जब क्यों बंसीलाल और ओम प्रकाश जी में आपस में विवाद चल रहा था कि कौन मुख्यमंत्री बने, 2 पार्टियां थी, इनेलो थी और हरियाणा विकास पार्टी थी,
तब भी समाधान लोग कहते हैं जिसके साथ बीजेपी का समझौता हो जाएगा वो बनेगा, और क्यों बंसीलाल से हो गया क्यों बंसीलाल बनेगा। मतलब आज तक किसी भी नेता को बनाने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान। आपस की लड़ाई, लोकदल टूटने से आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबका विकल्प, कांग्रेस का, जनता दल का, सबका विकल्प भारतीय जनता पार्टी बन गई। भाई राजनीति करते हैं कहीं तो फिर रहे। जिस पार्टी ने देवलाल को मुख्यमंत्री बनाया 3 बार, जिस पार्टी ने देवलाल को प्रधानमंत्री बनाया, भाई उसके साथ न जाओ तो कोई गलत बात तो नहीं है। जो कांग्रेस, अब मैं अगली बात कहूँ, ये सारे बैठे बूढ़े सारे बैठे हैं। अगर जब 1991 का लोकसभा का चुनाव आया तो देवलाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हार गए थे लोकसभा में 380 वोटों से रोहतक से। तो इस गाँव ने साबत ने शाम को खाना नहीं खाया था, मतलब ताउन नहीं आना देखा। गलत तो नहीं कह रहा, ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहा था। उस हुड्डा को तुम पर्ची दे रहे हो, थोड़ा सा तो सोचो, इसके खिलाफ वोट दे रहे हो। भाई मैं तो क्यों देवलाल का बैठा हूँ, और क्यों देवलाल को भारतीय जनता पार्टी बढ़ाते गए। 77 में रिकॉर्ड का करके गलत हो तो वोट नहीं मांगो। 1977 में जब क्यों देवलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस वक्त ऑब्जर्वर उनके अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों देवलाल को मुख्यमंत्री बनाया था, और मुगल सेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे। भाई जिस पार्टी ने क्यों देवलाल को सारी उम्र पानी दिया, उस पार्टी से फिर अलग तो हम नहीं हो सकते। आज देश में चाह रहा है कि मोदी बने, ये कांग्रेस कहीं नहीं है। मोदी साहब का देख लो, राहुल गांधी का देख लो। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि फौज में भी कोई भर्ती हो जाए तो 1 साल की ट्रेनिंग होती है, और वो ट्रेनिंग लेके फिर उसे हथियार मिलता है। देश का प्रधानमंत्री जहाँ तमिलनाडु की भाषा अलग, कर्नाटक की अलग, केरल की भाषा अलग, उड़ीसा की अलग, जहाँ पंजाब का भाषा धर्म अलग, हमारा अलग, जहाँ मिजोरम और नागालैंड का अलग, वेस्ट बंगाल का अलग, जहाँ इतना फर्क हो, कुछ 145 करोड़ के देश को अनाड़ी आदमी चलाने क्या। सिपाही, फौज के सिपाही को तो 1 साल की ट्रेनिंग। 145 करोड़ का देश हो जिसमें कितने धर्म, कितनी लैंग्वेज, कितनी भाषाएं हो, उसको चलाने के लिए तो तजर्बेकार आदमी चाहिए। मोदी साहब 15 साल बंगाल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, तो हरियाणा से हमारी 10 सीटें बांट है, 3 गुना बड़ी सीट है, उसका चीफ मिनिस्टर है, और 10 साल से देश के प्रधानमंत्री। मुझे आप बताओ, कल को अमेरिका से रिश्ते क्या रखने हैं, रूस से रिश्ते क्या रखने हैं, फ्रांस से हमने हथियार कौन से लेना है, इजराइल से कौन से लेना है, ये वो जाना गया। मैं कैप्टन साहब तो नहीं जान सकते। जब ऐसे हालात हों, गाजा में युद्ध हुआ, अब अगर गाजा में हो रहा है, आपका इजराइल में हो रहा है, इसके यूक्रेन में हो रहा है, अगर ताइवान में चीन के हवाई जहाज जाते हैं, साउथ कोरिया पे जाते हैं, नीचे जहाज जाके श्रीलंका की तरफ करके हिंदुस्तान को घेरने की तैयारी कर रहा है चीन। अगर ऐसे हालात बन जाए, एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो मैं गाँव से पूछता हूँ, राहुल गांधी देश को बचा लेगा क्या? सारे बैठे तो भाई फिर तो मोदी चश्मा लगा के खड़ा तो सारे काम जाएंगे, भाई मोदी आ गया। तो थोड़ा सोच के करो, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला तो भाई तो भेजे मैं कहाँ आंदोलन है, एक वापस हो गया, आंदोलन खत्म हो गया। हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं। मैं थोड़ा सा आपसे पूछ रहा हूँ, भाई जितने पुराने खाल थे, 30 साल पुराने कभी नहीं बने थे ना, काटा के टूटे हुए खाल थे। और कैप्टन साहब मानते रहे 20 साल पुराने खाल थे, अब बन रहे, जो 2-2 करोड़ के खाल बने, खरी बने थे मैदानों पे, कभी कांग्रेस ने नहीं बनाए। तुम्हारे खेत में डिग्गी खोते हो, 75% सब्सिडी देती है सरकार। तुम्हारे अगर तुम खेत में सोलर पंप लगाते हो तो 75% सब्सिडी, अगर तुम ट्रॉली खरीदते हो तो उसकी भी सब्सिडी। और गांव के ये जो रोड बन रहे हैं ना, 1-1 करोड़ रुपया रोड पे लग रहा है सरकार मैंने सोने में। गाँव में 50-700 नौकरी लग रहा है, 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तुम नौकरी करो भाई। ये सरकार है। पहले तो रोहतक में लगते थे, जितने नौकरी सब रोहतक में, पैसा सारा रोहतक में, बाकी इस करके हिसार भिवानी से सारा मतेवाद ये तनाव गुटखा वाले सब ने उठा के खिलाफ बनाओ कर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ
कि लंबा सोच के करो। देश के लिए आज प्रधानमंत्री बहुत जरूरी है। मैं एक बात कहता हूँ, 211 मुल्क हैं, बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, 211 देश हैं, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे 211 मुल्क हैं दुनिया के। 211 में जो सबसे बड़ी 5 शक्ति हैं, जो अर्थव्यवस्था है जिनकी बड़ी है, जिनके सबसे बड़े संपन्न 5 देश है, उसमें हिंदुस्तान एक है। दुनिया के जो 211 मुल्कों में सबसे बड़ी 4 फौजें हैं, उसमें अमेरिका, उसमें रूस, हिंदुस्तान और चीन 4 बड़े देश। आज हम इस मुकाम पे चले गए। एक बार हमारा विदेश मंत्री बाहर गया, तलाशी होती है बाहर जाने से, उससे क्रॉस करने से पहले एयरपोर्ट पे तलाशी लेते हैं। हमारे विदेश मंत्री के कपड़े उतरवा दिए, बड़ा मजाक हुआ और में पार्लियामेंट में। आज हमारा प्रधानमंत्री जब उतरता है ना, तो कार आगे लगती है हवाई अड्डे के पास, हर प्रधान का प्रधानमंत्री गुलदस्ता लेके खड़े। जब ऐसे हालात हो तो भाई फिर सोच के वोट देना चाहिए। उन 4 आदमियों को देख के देखोगे क्या, छवि देख लो। काडा में नहीं, इसमें यूक्रेन में युद्ध हो रहा है 2 साल से, जितने बमबारी, ड्रोन से टैंक के टैंक उड़ रहे हैं, बड़े 50 मिलने आग के घोड़े निकल रहे हैं, किसी की हिम्मत ने युद्ध रोक दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ भी नहीं रोक सका। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई मेरे 20,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे पड़े हैं, एक सेफ जोन बनाओ, मैं बच्चों को निकालूंगा। तिरंगा लगा, सेफ जोन बना, हमारे हवाई जहाज गए, हमारे 20,000 बच्चे लेके और तिरंगे, पाकिस्तान के बच्चे भी उस तिरंगा लगा के पाकिस्तान में गए। ये नरेंद्र मोदी है। तो भाई ये देख के करो, ऐसा प्रधानमंत्री चले जो दुनिया में डंका बजे। तो मैं सबसे कहूँगा कि एक तो 100% पोलिंग करो। कई अपने वाले थोड़े इधर हो गए, उन्हें भी समझाओ कि देखा करें, कुछ नहीं तो 25 को 25 पढ़ लेंगे, फिर कौन पूछेगा राज्य बीजेपी का बन रहा है। अभी माफ करना, मेरे कैप्टन साहब बैठे, सरकार तो आएगी बीजेपी की। जब सरकार आएगी तुम काम के लिए आओगे, एक तरफ दूसरा ग्रुप खड़ा 10 आदमियों का जी ये कर दो, दूसरी तरफ 4 खड़े वो कह दी हमारा ना करो, इनका ठीक नहीं, हमारा ठीक है। वो 10 कहने वाले इन्हें तो पर्ची नहीं दी, तो फिर हमने भी शर्मा की, तुम्हें भी आगे गलत तो नहीं कहना। तो भाई थोड़ा सोच लो। चाणक्य कहता है कि या तो राजा के पास जाके बसो या फिर नदी के किनारे बसो। तो मेरे भी सामने सारा देश बदल गया, 35 साल बदल गए, तुम भी बदल जाओ। खाने के बोलिए राज में रहना, राज के मजे लो। मैं रणजीत सिंह हूँ और कैप्टन अपने मेरे भाई से कोई बड़ा हुआ के जो गारंटी लेके सारे सब काम हम ठोके करेंगे। मैं इस बात की सवाल देखता हूँ। बाहर आते हो तुम 1,000 आदमी होता है, आते हो ना कोर्ट चला रहे, पिछले 16 साल से आ रहा हूँ और वही सबके काम करो। हम कहते हैं किसी अफसर की हिम्मत है कहने के बाद काम ना करे। रणजीत सिंह का भाई तुम खुले दरबार में देखते हो, हर सोमवार को हाजिर मिलूंगा, तो लाओ हमारे हर सोमवार को वायदा करके जाता हूँ, सारे काम करना, थारे जो अब तक विकास नहीं हो। मेरे कैप्टन साहब मिलके गए, तुम सब बातें छोड़ के गाँव वालों को भी समझा के ये कर। मुझे पता है ग्रुप नहीं रहा, माहौल बदल रहा है, मैं भी जान रहा हूँ। हम इस साल शहर में अकेले में 1 लाख की लीड है भाई, मोदी के नाम की वोट है। आप किसी भी हल्के में चले जाओ, 20,000 से कम नहीं। उचाड़ा में भी अब सारे शोकन हमारे वोट आ रहे हैं, माहौल ही बदल गया, सारा अपने आप बदलते हैं। तो सारों से मैं कहूँगा नागरिक से कि भाई हमारे ब्राह्मण समाज में भी देखो कितना समझदार है। मुझे बुलाया, अशोक शर्मा प्रेसिडेंट है ब्राह्मण समाज का निर्णय के, वो थे पूरी कार्य करनी थी और सबने 2,000 ब्राह्मण इकट्ठे हुए। मुझे बुलाया रणजीत सिंह, हम ब्राह्मण समाज का परशुराम जयंती पे घर जाकर हमारा एक वोट तो रणजीत सिंह को पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी समझदार है ना, मुझसे तो कोई सड़ा नहीं है। तो मैं उन्हें पंडित से कहने लगा हमारे बड़ों को भी समझा दियो। बोले क्या? मैंने कह दिया भाई तेरे रिश्तेदार आए खड़े, तुम वोट डाल क्या तेरे गाँव के बाहर ही खड़े, तेरा रिश्ता भी होगा। मजाक की बात नहीं उन्होंने कहना था। तो मेरा कहने का मतलब कि अच्छा काम करो, भगवान साथ देगा, बढ़िया काम करो, अच्छी पार्टी की मदद करो। मोदी से बढ़िया देश बचाने वाला आज के दिन कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता। हमने बच्चों के भविष्य का फैसला करना है। तो मैं लास्ट में एक बात कहूँगा कि जब वोट डालने जाओ 100% पोलिंग करनी है, कोई कसर नहीं रहे। मैं आपसे एक और बात सारा टूट जाएगा, मैं आज आपसे कहते जा रहा हूँ,
2 दिन बाद ही हालात में बोले मेरी क्या करा कैप्टन साहब रणजीत सिंह बोले बोले हम भी हमारे आज तो हमारे 200 परिवार खुल के साथ है, मैं इनको बधाई देता हूँ। और भाई तब जो है जब वोट डालने जाओ ना तो कमल का निशान सामने देखना, उसके सामने बटन दबाना है। वाजपेयी जी का चेहरा देखना, क्यों देवीलाल का चेहरा देखना, रणजीत सिंह का देखना, मेरी छवि देख लो, कांग्रेस के कैंडिडेट की छवि देख लो। दिन में ताले टूटने से बचाना है तो ध्यान कर दियो, दिन में ताले टूटने का सारे ये बचाने हैं। तो जोड़ी खिला के कह रहा हूँ भाई, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दियो। मैं समझता हूँ सारे जो रियासत में जो देवलाल की वोट देंगे, आपका बहुत धन्यवाद।